लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। नाब की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए मुलजिम सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर अमल दरामद किया जाएगा। रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नामजद अली अहमद खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। शरीक मुलजिम ताहिर नकवी बैरून मुल्क में है। मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। नाब तफ्तीशी के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। राबिया इमरान और जावेरिया अली के तलबी के लिए समन भी जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी माही, शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी फैसले में के हवाले से जो कहा गया है उसमें कि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस्मान राशिद चीमा पेश हुए। इसके अलावा नैब की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए मुलजिम सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो है वो अमल दरामद कराया जाए। हुक्म के मुताबिक रिकॉर्ड के जो सलमान शहबाज के बैरून मुल्क हैं और शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ जो हैं इनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नामजद अली अहमद खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसी तरह तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम ताहिर नकवी बैरून मुल्क हैं और मुलजिम के वारंट भी जारी किए गए हैं। नैब तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों के खिलाफ जो है सबूत मौजूद हैं। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली की तलबी के लिए भी जो है वो समन जारी किए गए हैं। तहरीरी हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर तमाम मुलजिमान 10 सितंबर को अदालत में पेश हों। जी शादाब रियाज, ये बताइएगा शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की जानिब से क्या मौकिफ अपनाया गया था? देखिए, उसमें उनकी जानिब से तो जैसे शहबाज शरीफ जो कल आए थे और कोर्ट में पेश भी हुए थे और उनका ये कहना था कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ जो है वो सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया गया है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये मामला उन्होंने जो बात की थी ये जुबानी बात की थी अदालत में, लेकिन इसका कोई तहरीरी जो है वो सलूशन नहीं दिया गया, कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया गया और अब अदालत जो है वो इनसे तहरीरी जवाब तलब की। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ मुलजिमान जो हैं उनके वारंट जो है वो जारी हुए हैं बेलेबल और कुछ के नॉन बेलेबल। और अदालत ने जो है वो इसमें 10 सितंबर को जो है शहबाज शरीफ समेत जितने तमाम लोग हैं इनको 10 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है, शादाब रियाज ये बताएगा वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए क्या जो तरीका कार है वो अख्तियार किया जाएगा? देखिए, वारंट गिरफ्तारी जब अदालत की जानिब से जारी किए जाते हैं तो उसके बाद ये बेसिकली पहले जाते हैं पुलिस के पास और फिर पुलिस कार्रवाई करती है और फिर पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जो तो मुलजमान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जाहिर है उनके लिए तो पुलिस की जानिब से छापे मारे जाएंगे। जो नाकाबिल जमानत की मैं बात कर रहा हूँ और जो काबिल जमानत है उनका वो जमानत अपनी करवा कर तो 10 सितंबर जो कि डेट डाली है उससे पहले वो अपनी जमानत कराएंगे और अदालत में पेश हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अदालत में भी पेश नहीं होते और अपनी जमानत भी नहीं कराते, तो फिर इस सूरत में जो है वो अदालत आइंदा पेशी पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकती है। जी शादाब रियाज ये बताएगा शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो क्या इस पर कुछ मौकिफ सामने आ सका है? जी अभी तक तो देखिए, क्योंकि ये अभी तहरीरी फैसला है और इस फैसले के इंतजार में ये शरीफ असेंबली भी थी कि वो तहरीरी हुक्मनामा उनको मिले और उसके बाद फिर वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हारून यूसुफ की आपने बात की, हारून यूसुफ के जो है वो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में बड़ी चीज नहीं है। वो अगर पेश होना चाहें तो वो कहीं से भी अपनी जमानत करवा के तो अदालत में पेश हो सकते हैं। 10 तारीख को जो कि 10 सितंबर की तारीख जो अदालत ने दी है तो उसमें उनकी किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं
उनको जो है वो गिरफ्तार करके पेश करने का जो है वो हुक्म दिया गया आइंदा समात पर। जी ठीक है शादाब रियाज, जैसा कि सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा इसके लिए भी? जी बिल्कुल, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल से बता दूं। देखें, सलमान शहबाज के नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी हुए हैं और इसमें ये पहले इसके ऊपर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी और ज़ाब्ते की कार्रवाई ये है कि वो वारंट की तामील के लिए जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो अदालत वहां पर जाएंगे और जब उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी तो वो अदालत में इसकी एक जामे रिपोर्ट पेश कर देंगे जिसमें वो बताएंगे कि जो मुल्जिम है वो बैरून मुल्क है, उसके लिए हमने ट्राई की कि उसके जाके समन की तामील कराएं या उनके वारंट की तामील कराएं, लेकिन वो तामील नहीं हो सकी। उसके बाद नॉर्मली इस तरह के केसेस के अंदर अदालत जो है वो मुल्जिम के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर देती है। अब इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज भी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर उसके घर के बाहर इश्तिहार लगाए जाते हैं और उसके अलावा मनाही की जाती है बाकायदा के मुल्जिम को जो है वो अदालत में मतलूब है और वहां पर पेश हो, और ये तमाम कार्रवाई जब मुकम्मल हो जाती है और उसके बावजूद मुल्जिम पेश नहीं होता तो फिर उसकी जो जायदाद है वो जब्त कर ली जाती है और वो जायदाद जब्त करके और उसको जो है वो जो इश्तिहार बाकायदा अदालती इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अब अदालती इश्तिहारी ये है कि जब अदालती इश्तिहारी करार दे दिया जाता है किसी शख्स को तो वो फिर एक जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक वो मुजरिम नहीं हो जाता है। और ये किसी भी आम शहरी का राइट है कि अगर कोई अदालती इश्तिहारी है और उस शहरी को पता है कि अदालती इश्तिहारी है तो वो उसको गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर सकता है। इसकी जायदाद की जो जब्तगी है, मुकम्मल जायदाद की जब्तगी, उसके अलावा फिर जो अगर उनका कोई जामिन है तो उसके जुर्माना, ये तमाम जो है ये प्रोसीजर अदालत की जानिब से अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद उसको इस जो मेन रेफरेंस है जिससे जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है जिसके अंदर ये सलमान शहबाज जो है वो मतलूब हैं, ये तमाम कार्रवाई अगर कर ली जाती है उनको इख्तियारी करार देकर फिर उनका केस साइड पे कर दिया जाएगा और बाकी जो मुल्जिमान अवेलेबल हैं उनको उनके ट्रायल किया जाएगा और महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद जब भी सलमान शहबाज अरेस्ट हो या पाकिस्तान आए तो उनके खिलाफ वो ट्रायल जो है मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से दोबारा किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल शादाब रियाज, जैसा कि शेख रशीद की जानिब से जब उनसे सवाल पूछा गया, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि लंदन से हमारा कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ है कि जो हम कैदियों को वापस लेकर आए, जैसा कि जो शरीक मुल्जिम है ताहिर नकवी भी बैरून मुल्क इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो इस हवाले से जो है किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो बात ये मैंने उस दिन भी जब ये इन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो अरेस्ट करने के लिए या वहां से लंदन से वापस लाने के लिए कैबिनेट एक मंजूरी दी थी तो उस दिन भी ये बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान के और बरतानिया के दरमियान में कोई ऐसी ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसमें ये कैदियों का या मुल्जिमान का तबादला करें। अगर इस तरह का कोई सीन होता है, ऐसा कोई ये करने के काबिल होते तो इससे पहले मुत्तहिदा के जो बानी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उसके अलावा इसहाक डार हैं, कई लोग हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई हुकूमत उनको यहाँ पर ला सके। हाँ, अगर वो खुद किसी तरीके से आ जाएं और फिर यहाँ पर उनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बरतानिया के अंदर कोई इस किस्म की ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसके तहत कैदियों को पाकिस्तान लाया जा सके या मुजरिमान को पाकिस्तान लाया जा सके। तो सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर इस केस के अंदर भी जो मुल्जिमान पाकिस्तान से बाहर हैं, बरतानिया में हैं, तो उनका तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि उनको यहाँ पर लाया जाएगा। हाँ, अगर वो किसी ऐसे मुल्क में होते जहाँ पर पाकिस्तान का उनके साथ कैदियों की एक्सचेंज का या मुल्जिमान की एक्सचेंज का कोई एग्रीमेंट होता, कोई ट्रीटी होती तो फिर तो लाया जा सकता था, लेकिन बरतानिया के साथ अभी तक कोई ऐसा मायदा नहीं है पाकिस्तान का। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर बरतानिया में मौजूद हैं वो तो उनके केसेस इश्तिहारी करार दे के अलग कर दिए जाएंगे और बाकी जो मौजूद मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा। इवन इसमें यह होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाती, जो अवेलेबल मुल्जिम है जो यहाँ पर अदालत में पेश हो रहे हैं उनको बाइज्जत बरी किया जा सकता है, लेकिन जो मुल्जिमान प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिए गए हैं, इश्तिहारी करार दिए गए हैं, इनको वो सहूलत हासिल नहीं होगी ताकि वो अदालत के सामने पेश हों, सरेंडर करें और उसके बाद फिर उनका ट्रायल हो और उसके बाद वो अपने आप को इनोसेंट साबित करें। जी, बहुत शुक्रिया शादाब रियाज साहब का।